प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के इस कहानी के 300 दिन पूरे होने जा रहे हैं, पूरे हो जाएंगे। आज मुझे अपलोड करने में बहुत समय लग गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जो लोगों की एक इच्छा थी कि होली के दिन से आप फिर से कोई ऐसा उपन्यास, ऐसा धारावाहिक कहानी के माध्यम से ऐसी एक बड़ी कहानी सुनाइए जिससे कि मन में उत्सुकता रहे कि आगे क्या होगा। बस दोस्तों, उसी की तैयारी में, जो कि मुझे कल नए से एक धारावाहिक आपके सामने प्रस्तुत करना है, यही कारण है कि आज इतनी देरी से आज की यह कहानी मैं अपलोड कर रहा हूँ। कल होली है और आज एक ऐसी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ जो कि हमारे घर परिवार से जुड़ी हुई है, हमारे माता पिता के बारे में। दोस्तों, माता पिता हमारे पहले गुरु हैं। माता पिता का साया जिसके सर के ऊपर है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। उसका जीवन सचमुच में समुज्वल जीवन है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम इस संसार के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर पा रहे हैं। एक लड़का जिसने कि बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाला था, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए जो कटिबद्ध था। माता पिता का एक ही सपना रहता है, बच्चा पढ़ा लिखा कर अपने जीवन को एक समुज्वल बनाए, अच्छे संस्कार उसके अंदर आए और मेरा नाम दिग दिगंत के अंदर व्याप्त हो, ऐसी ख्याति प्राप्त हो, ऐसा उसका जीवन हो। हर एक माँ बाप का यह सपना रहता है कि मेरे बेटे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं। और वही संस्कार और अपने बच्चे को इस काबिल बनाने के लिए माँ बाप क्या क्या तकलीफें सहन करते हैं, क्या क्या कष्ट सहन करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हर एक माँ बाप का अपना ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, और वे अपने कर्तव्य पर खरे उतरते भी हैं। इस लड़के के लिए भी माँ बाप का सपना था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर स्थापित हो, उसे सरकारी नौकरी मिले या अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिले जहां पर उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो, वो अपने घर परिवार को अच्छी तरह से संभाल पाए और मेरा नाम भी रोशन करे, मेरे कुल का, मेरे वंश का नाम समाज के अंदर ही नहीं देश में भी वो ख्याति दिलाए। हर एक का सपना रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हर एक माँ बाप चाहते कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बने। बचपन से ही माँ बाप के संस्कारों की वजह से, और माँ बाप ने भी पूरी जी जान लगा दी थी इसे पढ़ाने लिखाने में, पूरा ध्यान देते थे। तुम ये पढ़ो, वो पढ़ो, वहाँ पे ट्यूशन लगा लो, उससे सीखो। लोगों की मिन्नतें करता कि तुम्हें आता है, मेरे बच्चे को कुछ शिक्षा दो। और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का धनी तो था ही, पर दोस्तों कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अब समय बदल रहा है, पहले तो सिफारिश भी करनी पड़ती थी और टेबल के नीचे से भी देना पड़ता था, पर गरीब लोग कहाँ से लाए? जिनके पास पैसा है वे तो सब कुछ लुटा सकते हैं, पर गरीबों के पास ऐसा नहीं था। पर अब समय बदल गया है। अब जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, उसकी काबिलियत को निखार कर बाहर भी लाया जा रहा है और बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि समय और वातावरण हम देख रहे हैं। दोस्तों, यह लड़का भी पढ़ लिख कर एक अच्छी डिग्री को इसने प्राप्त कर लिया, पर दर दर भटक रहा था, इसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी।
माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे कि बेटा तुम कुछ ना कुछ करो और हिम्मत मत हारो, तुम एक दिन अच्छे काबिलियत के धनी तो हो ही हो और तुम्हें तुम्हारी काबिलियत का फल जरूर मिलेगा। उसके मम्मी पापा उसको मोटिवेट भी करते थे। हम जब जब हताश और निराश होने लगते हैं ना दोस्तों, हमारे माँ बाप ही हमें सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं हूं ना। हमें हिम्मत बनाते। हम थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना, हमारे मनानुकूल नहीं होता है या मन के विपरीत होता है, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। पर आशा की किरण, निराशा में भी आशा दिलाने वाले हमारे माँ बाप होते हैं। उसके मम्मी पापा भी उसे धाड़स बंधाते, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं हुआ तो कल आएगा तेरा दिन, पर जरूर आएगा। एक दिन एक प्राइवेट कंपनी के अंदर उसने जो एप्लीकेशन भेजा था, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहले ही इंटरव्यू के अंदर वो पास हो गया और दूसरा जो इंटरव्यू था वो स्वयं उस कंपनी के डायरेक्टर लेने वाले थे। कंपनी के डायरेक्टर के पास जब दूसरे इंटरव्यू के लिए लड़का जाता है, प्रारंभिक वार्तालाप के बीच ही औपचारिक बातें होती उनकी। डायरेक्टर बहुत अनुभवी होते हैं। वे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। सत्यवादी था लड़का और बहुत सरल था, सरलता उसके चेहरे से ही टपकती थी। उसने कहा मेरे पापा धोबी हैं, लोगों के कपड़े धोकर हमारा गुजारा चलता है। अच्छा, बहुत अच्छे, बताओ तुम्हारे हाथ तो मैं देखूं। और लड़के ने अपने दोनों हाथ डायरेक्टर के सामने इस तरह से कर दिए। डायरेक्टर ने उस लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। हाथ एकदम से मुलायम थे, मक्खन की तरह सुकोमल थे। उसने वापस उसके दोनों हाथ पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा कि बेटा बहुत अच्छे, तुम करीब करीब अपने इंटरव्यू में सफल हो गए हो। बस एक छोटा सा तुम्हें टास्क देता हूं, वो पूरा करना है। समझ लो तुमने वो पूरा कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। मैनेजर की नौकरी मिलने वाली थी, पगार भी अच्छी मिलने वाली थी। उसने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूं। कि आज अपने घर पे जाने के पश्चात तुम्हारे पापा के दोनों हाथ, जैसे मैंने तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लिए, वैसे ही तुम्हें उनके हाथ अपने हाथों में लेना है और पानी से, एक गिलास पानी से उनका हाथों का प्रक्षाल करना है। और इस बीच में तुम्हें क्या अनुभूति होती है, तुम्हें कैसा महसूस होता है, बस वो अनुभव मुझे शेयर करना है, मुझे बताना है। यदि वो अनुभव मुझे जम गया, जो कि अक्षरशः सत्य होना चाहिए, समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। उसने कहा हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज ऐसा ही करूँगा। और बहुत खुश हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। घर पर जाते ही सबसे पहले मम्मी पापा ने उसे यही पूछा कि बेटा आ गए, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है। उसने कहा हाँ पापा आज बहुत खुश हूँ, बस छोटा सा एक टास्क है, उस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप आइए इधर मेरे सामने चेयर पे बैठिए। और एक गिलास पानी लेकर आता है और नीचे एक थाली रख देता है ताकि वो प्रक्षाल करते हुए पानी उसी के थाली के ऊपर पड़ेगा। वो कहता है कि माँ मैं एक हाथ से पानी डालकर एक हाथ से तो प्रक्षाल नहीं कर सकता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा पानी पापा के हाथ पे डालते जाइएगा। उसने मम्मी को भी बुला लिया और जैसे ही धीरे धीरे उसकी माँ बारीक धार उन हाथों के ऊपर डालने लगी और इस लड़के ने अपने ही हाथों में पापा के हाथ लिए और जैसे ही उसने सहलाना चालू किया, पापा के हाथों में कपड़े धोते धोते भेगे पड़ गई थी। हल्का हल्का खून का रिसाव हो रहा था, जगह जगह भेगे थी। इतना कठोर और कड़ा हाथ हो गया था, कड़ी मेहनत के कारण से लड़के के हाथों में इतनी मुलायमता थी और वे इतने कठोर हाथ, लड़का तो फपक फपक कर रोने लग गया। कब माँ के हाथ का गिलास खत्म हो गया, खाली हो गया
और लड़के के गंगा यमुना दोनों आंखों से बहने लगे और उसने उन्हीं रोते हुए आंसुओं से कितनी देर तक अपने पिता के हाथों का प्रक्षालन करता रहा, बता नहीं सकता। रोते जा रहा था, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोच रहा था मेरे हाथ में एक छाला नहीं होने दिया। दिन रात कष्ट और मेहनत करके पापा ने अपनी लगन से मेरे पढ़ाने के लिए, मेरे जीवन को समुज्वल बनाने के लिए, मुझे कहीं तकलीफ ना हो, मुझे अपने हाथ के हथेली के छाले की तरह इन्होंने संभाल के रखा और खुद के हाथ में कितने छाले गिरा दिए, मुझे एक छाला नहीं होने दिया। मेरे पैर में कभी कांटा भी चुभ जाता तो ये बर्दाश्त नहीं करते थे। इनको कितना तकलीफ होता था, कितना दुख होता था, और आज इनके हाथों में इस तरह से हो गया। ये किसके लिए? ये सिर्फ मेरे लिए। इन्होंने कभी भी अपने पैरों में नए जूते नहीं पहने, वही फटे पुराने जूते 5-5, 6-6, 7-7 साल से चला रहे हैं। और मेरे लिए हर साल नए जूते, मेरे लिए हर साल नए कपड़े। इनके बनियान भी फटे हुए हैं, जगह जगह खड्डे हैं, पर मेरे पापा दुख सहन करके मुझे इन्होंने आज तक कभी दुख का साया तक आने नहीं दिया। बेटे को एहसास हो रहा था और इसी एहसास में वो रोए जा रहा था कि मेरे माता पिता सचमुच में कितने धन्य हैं। सचमुच में दोस्तों, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो कष्ट सहन किया है ना, वो हम बता नहीं सकते। अरे उनके चरणों की, उनकी स्किन की चमड़ी भी बनाकर हम उनके जूते पहने ना, तो भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। दोस्तों, आज उस वृद्ध पिता के हाथों को देखकर इसको एहसास हो गया कि मैं अपने कर्तव्य से कितना विमुख हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई के अलावा इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चाहे मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई, कोई परवाह नहीं, पर अब मेरे पिता को मैं दुख नहीं होने दूंगा, दुख नहीं देने दूंगा, दुख झेलने नहीं दूंगा। और ऐसा सोचते सोचते जो आए हुए कपड़े थे उसने कब धो डाले सबके सब, पता भी नहीं चला। माँ बाप देखते रहे कि बेटा तू क्या कर क्या रहा है, आज हो क्या गया है तुझे? बस पापा अब मुझे मत रोको आप। दूसरे दिन फिर से डायरेक्टर के पास जब जाता है, डायरेक्टर बोलते हैं, अच्छा बताओ, तुमने जो कल तुम्हें टास्क दिया गया था क्या पूरा किया? क्या अनुभूति हुई तुम्हें? लड़का बस इतना सुनना ही था, फपक फपक कर रोने लग गया। डायरेक्टर के चरणों में गिर गया और कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोच लिया मुझे नौकरी नहीं भी मिली तो चलेगा, पर मैं आज से मेरे पापा की सेवा करूंगा। अरे उनके हाथों में कितनी भेगी थी। आपने अच्छा ही मुझे टास्क दिया, मुझे मेरी आत्मा रो पड़ी है। मैं तो रोया ही रोया, मेरी आत्मा भी रो पड़ी। जिस माँ बाप ने मेरे लिए कितने कष्ट सहन किए और मैं आज उनके लिए क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं किया मैंने। उठाया उसे और अपने बाहुपाश के अंदर आबद्ध करते हुए डायरेक्टर ने कहा, बस मुझे ऐसे ही मैनेजर की जरूरत थी, ताकि तुम्हारे हाथ के नीचे जो हजारों मजदूर हैं जो काम करने वाले इस फैक्ट्री के अंदर, उनके दर्द को, उनके दुख को तुम स्वयं महसूस करो कि मेहनत कैसी होती है। ऐसा नहीं कि तुम एसी रूम के अंदर बैठे हो और वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का भी तुम्हें एहसास होना चाहिए। तुम उनके साथ भी आत्मीयता के साथ इसी तरह से व्यवहार करो जैसे तुम तुम्हारे पिता का आज देख लिया तुमने। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, नौकरी पक्की हो गई उसकी, ये घर पे आया। फिर से इसने अपने माँ बाप को कहा कि पापा मुझे नौकरी मिल गई है, आप ही के आशीर्वाद से मिली है, पर आज से आप कपड़े नहीं धोओगे, मैं शाम को आने के बाद मैं धोऊंगा ये कपड़े। अरे बेटा अब इतनी अच्छी नौकरी लग गई। नहीं पापा, नौकरी आज है कल नहीं, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, इससे हम क्यों मुकरे, और इसमें हम कोई छोटे नहीं बन जाएंगे। उल्टा मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं घर पे जाकर भी अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, ताकि दूसरों को नसीहत मिले। चाहे आज मैं इतने बड़े ओहदे पर हूँ, हजारों लोग मेरे नीचे हैं, पर नहीं पापा, मेरी असलियत क्या है मैं जानता हूँ। मैं आपको अब तकलीफ नहीं दे सकता। माता पिता दोनों रोने लग गए, हर्षाश्रु उनके आंखों से निकलने लग गए। दोस्तों, हर एक बच्चा
हर एक पुत्र यदि अपने माँ बाप के लिए अपने मन के अंदर इस प्रकार की सद्भावना रखता है और सोचता है कि सचमुच में आज मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसी की बदौलत है जो आज मैं इस अवस्था में हूँ, जो आज दुनिया में मेरे को लोग पूछ रहे हैं, जो इज्जत, जो शोहरत जो मैंने पाई है आज मेरे माँ बाप की वजह से पाई है। यदि माँ बाप का रूप, माँ बाप का साया, माँ बाप का आशीर्वाद हम हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते ना दोस्तों, तो उनकी सेवा करो, जी जान से उनकी सेवा करो। माँ बाप दैवत है, माँ बाप हमारे भगवान है। यदि वे खुश रहे ना दोस्तों, संसार खुश हो जाएगा। बस उन्हें कभी तकलीफ मत आने दो, उनके आंखों में से कभी दुख के आंसू मत बहने दो। यही एक अपेक्षा है। आज हमारी इस कहानी को 300 दिन पूरे हो गए दोस्तों, 8 बजने आ गई है और मुझे बहुत विचार आ रहा है कि आज मैंने काफ़ी देर कर दी। काफ़ी लोगों के मैसेज आ गए जो लाइव मुझे देखते हैं कि सर आज अपने कहानी अभी तक अपलोड ही नहीं की। तो दोस्तों आप मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा करें, पर कल से रेगुलर वापस अपनी धारावाहिक उपन्यास शुरू हो जाएगा। 301वीं कहानी रहेगी। आज ये 300 वाली कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और कल से नए नए धारावाहिक, जो कि आज तक आपने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी, ऐसा धारावाहिक आपके सामने ला रहा हूँ प्रीति के पुष्प नाम से। सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को फॉरवर्ड करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।